एकदम पूरा तौर पर करते हुए सब लोगों को काम करिए, यही सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भरे मंच से बिहार के शिक्षा मंत्री की क्लास लगा दी। जी हां, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा सहित अन्य तमाम नेताओं और अधिकारियों के साथ शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पहुंचे थे, तो इसी समारोह के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसमें नीतीश कुमार अचानक से शिक्षा मंत्री की क्लास लगा दिए और शिक्षा मंत्री हक्के बक्के रह गए। दरअसल आपको बताएं कि आज शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और पूरे राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति पत्र को वितरण को लेकर के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है, जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सांकेतिक तौर पर पटना में 100 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण करने के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई बातें बताई कि ऐसे बिहार में शिक्षकों को की बहाली हुई, उन्हें सरकारी शिक्षक की सेवाओं में लाने और उन्हें अलग अलग प्रकार की तमाम सुविधाएं देने को लेकर के उनकी सरकार ने पिछले अलग अलग कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किया है। और इन्हीं तमाम चीज़ों के बीच जब अचानक से उन्होंने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को अपनी जगह से खड़े होकर के और यह बताने को कहा कि जी हाँ, अब आगे जो शेष बचे हुए तमाम शिक्षक हैं उनके लिए नियुक्ति पत्र वितरण का क्या तरीका है, कब उन्हें नियुक्ति मिल रही है, तो इन तमाम चीज़ों के बीच अचानक से नीतीश कुमार का आप कह सकते हैं कि पारा हाई हो गया। तो हम आपको उन तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ छोड़े जाते हैं जिसमें आप देखिए कि कैसे नीतीश कुमार ने सुनील कुमार को यह कहा कि खड़े होइए, और नीतीश कुमार के कहने के बाद भी जब सुनील कुमार खड़े नहीं हुए तो अचानक से नीतीश कुमार का पारा कैसे हाई हुआ और सबके सामने सुनील कुमार की क्लास। सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि जब शुरू में ही हमको मौका मिला था तो हमने तो नियोजित शिक्षकों को ही कह दिया था कि वहीं पर अपना बहाल कर दीजिए, हमको कहा। अब बाद में फिर हम लोगों ने इस बार 23 में ये हुआ कि सरकारी बहाली भी हो, तो सरकारी बहाली भी हुआ। उसमें बहुत लोग आपके यहाँ से भी जाकर के उसमें दिए, तो उसमें भी 28,000 उसमें भी शामिल हो गया। तो हमने बाद में कह दिया कि अरे भाई, ये बड़ी परीक्षा में वो काहे के लिए शामिल करते हैं, इसलिए उनके लिए करना है तो एक मामूली सी परीक्षा हो, छोटी सी परीक्षा हो और उसमें सब लोगों को करिए। तो उसके लिए तय कर दिया गया कि 5 जैसे भी करके एक बार जो तय किए पहली परीक्षा में तो 1,87,818 इतना पास कर गए थे, और दूसरा जो हुआ उसमें 66,193 नियोजित हुए। तो यानी देख लीजिए कि दोनों मिल करके जो लोग थे, अब तो पहले तो उन लोगों का हुआ था 3,68,000, तो 3,68,000 में से तो शुरू वाले में तो कुछ 28,000, बाकी जो पहली परीक्षा हुई थी 23 में तो उसी में कर लिया था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अलग अपना आपके लिए होगा। तो ये परीक्षा होने लगी तो 2 बार में आप सोच लीजिए, जो बता ही दिया आपको, ये दोनों में इतनी हो गई 1,87,818, और दूसरे का इधर जो आप लोग हैं वो 66 दूसरे वाले में है, और उसी में से आप लोगों को कुछ लोग मिला करके यहाँ पर दिया जा रहा है। तो 66,000 कुल मिला करके 2,53,000। तो अभी और जो परीक्षा की जा रही है तब बच गए हैं मात्र 66,000 नियोजित। कहा जा रहा है कि छोटी छोटी परीक्षा में शामिल हो लीजिए और सबको सरकारी शिक्षक भी बहाल कर देंगे। तब बड़े पैमाने पर आप समझ लीजिए कि और भी उस सरकारी शिक्षक में तो जो पहली बार हुआ तो उसके बारे में हम आपने बता ही दिया कि पहले शिक्षक में बहाली हो गई तो लोक सेवा आयोग वाले में 2,17,000 हो गया, 217, और आप लोगों में से हो गया 2,53,991। अब उसको मिला करके टोटल हो गया था 4,71,233। लेकिन अब जो है बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में 66,800 शिक्षक और 42,918 हेडमास्टर इसमें बहाल हुए हैं। तो अब कुल मिला करके जो सरकारी शिक्षक के रूप में बहाल है तो उनको तो 5,60,000 हो गया। अब
मात्र जो हम कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो बच गए हैं 86,000 86,000, तो अब उन लोगों को भी चाहिए अपना थोड़ा थोड़ा परीक्षा दे करके, तो उसमें ये लोग भी सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। अब सरकारी शिक्षक हो जाए बहुत अच्छी बात है, और उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, तो सब मिल करके सारा सब कुछ करेंगे। और हम लोगों ने तो इसके लिए जिन लोगों की परीक्षा की तो उसमें भी हम ये कर दिए, तब आप लोग सब हो रहे हैं। अब आज भी तो पता चला है, आज जो बताया हमको कि 100 लोगों को यहाँ पर देंगे, तो कुछ लोगों को तो मान लीजिए हम लोग कर देंगे। तो हम चाहेंगे कि एक लोगों को बहाल करके भी, समझ गए, अब बाकी जितने हैं उनको भी जिला में या कहीं भी तुरंत बहाल करा ताकि जितने लोग हो गए हैं वो सब लोगों का इस तरह से करिए। बहुत अच्छी बात है। अब आपको पहले तो हम जानते ही हैं कि 4,000 से शुरू होकर के हम कितना ज्यादा सबको कर दिए निबंधित शिक्षकों को भी, तो अब तो मतलब सरकारी शिक्षक है, सबका होगा, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से। आप महिला जितनी है ना, देखिए कितना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाया सब। जब कोई हंस नहीं रही थी तब कह रहे थे हंसिए, सब महिला खड़ा होकर के एक बार कर दो, हंस दो, खड़ा होकर सब लोगों को, सब पुरुष को, अब स्त्री को, सबको नहीं हम लोग करते हैं, जितना लोगों को बहाली करके और सबको करते हैं सब काम। अब पहले क्या था, पहले चलता था वहां कुछ था, देखो वो महिला को कुछ था जी, कुछ खास था। अब हम ही लोग ने किए हैं, कितना ज्यादा कर दिए सब लोगों को करने के लिए, और सब जगह हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मिल करके अब जब एकदम सब लोगों को, और हम तो हिंदू मुस्लिम, अगर कोई जात का हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। कोशिश यही करते हैं कि पढ़े ठीक से, अब पढ़ाई ठीक से हो। अब बहुत अच्छी संख्या में सबकी पढ़ाई हो रही है, अब पढ़ रही है। हाथ जो मंत्री है डिपार्टमेंट के, तो एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना? ठीक है, आपको जान के हम डिपार्टमेंट चाहिए, तो आप एकदम पूरा तौर पर करते हुए सब लोगों को काम करिए। यही सब लोग के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार माननीय। अब मैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री पंकज कुमार सर से अनुरोध करता हूँ कि सभी सम्मानित अतिथियों और नवनियुक्त शिक्षकों को धन्यवाद कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में